हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति का मान सारणी लिखना सीखेंगे। जैसे हम लोग को कुछ भी याद नहीं है, कोई भी एक भी इसमें मान याद नहीं है, फिर भी हम लोग मान सारणी को लिख सकते हैं। जैसे बहुत स्टूडेंट को होता है कि याद हो जाता है, फिर भी वो लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, या किसी किसी को याद भी नहीं होता है। तो चलिए हम लोग ना कुछ याद के, इसमें कुछ भी याद नहीं है फिर भी मान सारणी को लिखना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम लोग साइन का मान लिखेंगे। अगर साइन का मान हम लोग ट्रिक द्वारा लिख लेंगे पूरा, तो साइन के मान अगर आ गया लिखने, उसके बाद सब मान हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से लिख सकते हैं। सिर्फ हम लोगों को साइन का मान लिखना है। तो चलिए हम लोग साइन का मान ट्रिक द्वारा लिखते हैं। साइन का मान निकालने के लिए एक ट्रिक लगाएंगे, जिससे बहुत ही आसानी तरीके से साइन के मान हम लोग लिख लेंगे। तो साइन का मान लिखने के लिए यहाँ देखेंगे 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री के सामने 0 लिखेंगे, और 30 डिग्री के सामने 1, और 45 डिग्री के सामने 2 लिखेंगे, 60 डिग्री के सामने 3 लिखेंगे, और 90 डिग्री के सामने 4 लिखेंगे, और सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। ये पांचों को 4 से डिवाइड कर दिए, उसके बाद सब पे रूट कर देंगे। सब पे रूट हो गया, उसके बाद अंदर का सॉल्व करेंगे। जैसे 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, 0 में कितना भी संख्या से, कितना भी बड़ा संख्या से डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं तो 0 ही आता है, तो इसका मान हो गया 0, यानी 0 साइन 0 डिग्री के मान 0 हो गया। और नेक्स्ट साइन 30 डिग्री के मान के लिए देखिए, यहाँ 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और बटा में 4 है, 4 का 2 हो जाता है, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2, 1/2 हो गया। और 45 डिग्री के लिए देखिए कैसे होगा। जैसे रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और √2 अंदर हो जाएगा। ठीक, और तो यहाँ साइन 45 डिग्री के लिए क्या हो गया, 1/√2 हो गया। अब साइन 60 डिग्री के लिए देखेंगे। जैसे साइन 60 डिग्री के लिए होगा क्या, √3 होगा, ऊपर √3 हो जाएगा। ये 3 से 4 तो कटेगा नहीं, और 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2, यानी 60 डिग्री के लिए हो गया √3/2। अब 90 डिग्री के लिए देखिए क्या होगा। जैसे 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, √1/1 है, 1/1 के मतलब √1 ही हुआ, 1। 90 डिग्री का मान कितना आ गया, साइन 90 डिग्री का मान 1 आ गया। तो चलिए साइन का मान हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से और ट्रिक द्वारा लिख लिए। कुछ भी याद नहीं है फिर भी इस ट्रिक को लगाएंगे तो साइन का मान बहुत ही आसानी तरीके से लिख लेंगे। जब हम साइन का मान निकाल लिए ट्रिक द्वारा, तो ये सब मान भी बहुत ही आसानी तरीके से इसी के सहारे लिखेंगे। तो चलिए कॉस का देखते हैं, कॉस का क्या होगा। देखिए अगर साइन का मान जो है इसी को रिवर्स कर देते हैं, यानी इसी को दाएं से बाएं और अगर लिखेंगे, इसमें ये है बाएं से दाएं ओर, अगर इसी को दाएं से बाएं ओर लिखेंगे, यानी इधर वाला मान इधर लिखेंगे और इधर वाला इधर, इधर से लिखते जाएंगे तो हो जाएगा कॉस का मान। तो चलिए लिखते हैं। जैसे यहाँ जो 90 डिग्री का मान है ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 हो गया, और ये वाला यहाँ लिखेंगे √3/2, ये वाला यहाँ 1/√2, ये वाला यहाँ लिखेंगे 1/2, और ये वाला यहाँ लिख देंगे, हो गया 0। साइन का देख लिए कि इधर से लिखे तो ये साइन का हो गया, और इसी का जब उल्टा इधर से लिखना शुरू करेंगे तो हो जाएगा ये कॉस का मान हो जाएगा। तो चलिए कॉस का मान भी हम लोग साइन के सहारे बहुत ही आसानी तरीके से लिख लिए हैं। अब देखेंगे कि tan का मान कैसे लिखेंगे। यहाँ tan का मान लिखने के लिए साइन और कॉस दोनों का यूज करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो चलिए इसको लिखेंगे। तो tan 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा,
दोनों को डिवाइड कर देंगे, साइन बटा कॉस कर देंगे। तो साइन का मान कितना है, 0 डिग्री का मान 0 हो गया, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 है। दोनों को डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे। 0 में जब 1 से भाग देंगे, 0 में कितना ही बड़ा संख्या से भाग देते हैं तो हो जाता है 0। तो tan 0 डिग्री का मान हो गया 0। उसी तरह यहाँ भी साइन 30 का मान हो जाता है 1/2, और कॉस 30 का हो जाता है √3/2। तो tan 30 का निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी ऊपर वाला को नीचे वाला से डिवाइड कर देंगे। साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/√3। और 45 डिग्री में भी उसी तरह करेंगे, 1/√2 से 1/√2 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1। और tan 60 में भी √3/2 को 1/2 से भाग दे देंगे तो इसमें √3 बचेगा। भाग देना तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आता ही होगा। tan 90 डिग्री का मान लिखेंगे तो वैसा ही 1 में 0 से डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे, 1 में 0 से भाग देंगे। तो जब 1 में 0 से भाग देते हैं तो ये हो जाता है नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित हो जाता है। 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगता है, यहाँ कितना भी बड़ा संख्या हो लेकिन 0 से उसमें भाग नहीं लगता है, वो नॉट डिफाइंड है यानी अपरिभाषित है। तो tan 90 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। तो हम लोग tan का भी मान साइन और कॉस के सहारे बहुत ही आसानी तरीके से लिख लिए हैं। देखिए जब tan का मान हम लोग लिख लिए, ये इधर से गया है tan का मान, अगर इसी को उल्टा करके इधर से रिवर्स करके लिखेंगे तो ये cot का मान हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, इधर से लिखना शुरू करेंगे। अपरिभाषित है तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। यहाँ √3 है तो √3 यहाँ आ जाएगा, 1 है तो 1, 1/√3 तो 1/√3, 0 यहाँ है तो यहाँ हो गया। तो इसी तरह हम लोग कॉट का भी बहुत ही आसानी तरीके से लिख लिए हैं। साइन का जब हम लोग लिखे हैं तो उसके सहारे कॉस का लिख लिए हैं, और जब साइन कॉस का मालूम हो गया है तो tan का लिख लिए। जब tan का मालूम हो गया है तो कॉट का उसी तरह लिए हैं। तो चलिए अब सेक थीटा का देखेंगे, यानी सेक का मान कैसे लिखते हैं। तो चलिए सेक का मान लिखने के लिए, जैसे कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, 1 यानी 1/1 है, 1 का मतलब हुआ 1/1 है। तो इसको अगर अंश को हर में कर देंगे, हर को अंश में कर देंगे, फिर भी बात वही हो जाएगा, यानी 1 ही आएगा। तो सेक 0 डिग्री का मान हो गया 1। अब देखिए यहाँ कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है, √3/2 है, और इसको जो हर में है अंश में भेज देंगे, यानी 2 हो जाएगा, और जो अंश में है वो हर में आ जाएगा, √3 हो जाएगा। तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। तो इसी तरह हम लोग सेक 45 का भी निकालेंगे। कॉस 45 में कितना है, 1/√2 है, जब 1/√2 है तो ये हो जाएगा क्या, √2/1, √2/1 के मतलब √2 हो जाएगा, यानी सेक 45 का मान √2 हो गया। अब सेक 60 का मान निकालेंगे, तो कॉस 60 का कितना है, 1/2 है, जब 2/1 करेंगे तो हो जाएगा 2। और देखिए सेक 90 डिग्री का मान, सेक 90 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो यहाँ कितना है, 0 है। 0 कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये 0/1 है, तो इसको जो अंश को हर में करेंगे, हर को अंश में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/0। और कितना भी बड़ा संख्या में 0 से जब भाग देंगे तो नॉट डिफाइंड होगा, यानी अपरिभाषित होगा। तो सेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। तो चलिए इसी तरह हम लोग सेक से मान लिख लिए हैं कॉस के सहारे, कॉस के मान के सहारे सेक का लिख लिए हैं। जब सेक थीटा का मान हम लोग को पूरा निकल गया, अब इसी को रिवर्स कर देंगे, इधर से लिखेंगे तो ये कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा। जैसे यहाँ 2/√3, √2 और अपरिभाषित है, इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये कॉसेक का मान हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, कॉसेक 0 डिग्री का मान वहाँ 90 में जो है यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री में, ये यहाँ आ जाएगा। और कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 ये वाला आ जाएगा, और कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3
3 हो जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। और कॉसेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि बिना कुछ याद के ये मान सारणी को बहुत ही आसानी तरीके से लिख लिए हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।